हेलो दोस्त। कोई सपने में भी वीडियो बना सकता है। तो मैं तो सोने वाला था, सो ही गया था। टेलीग्राम पे एक मैसेज आया, आरआरबी एनटीपीसी 10+2 और ग्रेजुएशन की वैकेंसी रिवाइज हो गई। और रिवाइज के बारे में नहीं सुना मैंने, वहाँ लिखा हुआ मिला नुकसान हो गई। तो चलिए नुकसान देखते हैं किनको हो गया। कह रहे लोग बहुत बड़ा नुकसान हो गया इस बार 26 वगैरह को। क्या क्या होना है बाकी मुझे नहीं पता। मुझे नुकसान दिखा तो लगा कि कुछ नुकसान हुआ है क्या, या हो सकता है इन्होंने कहीं देखा हो, किसी चैनल पे देखा हो, क्योंकि मैं तो आज सुबह से कुछ और कामों में बिजी था तो नहीं देख पाया सारा डिटेल। तो ये टेलीग्राम पे ही ये नोटिस शेयर किया जा रहा है लोगों से। मैं अभी ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये देखने से लग रहा है ये सही है। कोई गलत नहीं लग रहा है, इसमें सारी चीज़ें सही लग रही है। फिर भी ऑफिशियल का हमें वेट करना चाहिए जब वेबसाइट पे अपडेट होगा। अभी तक वेबसाइट पे अपडेट नहीं हुआ है। तो इसमें तीनों कारण ओपन लिखा है, इस नोटिस में 3 कारण नोटिस लिखा है। लेकिन अगर समझते हैं आप तो वैकेंसी इंक्रीज की बात हो रही है, तो समझ जाइए गलत है। हालांकि न्यूज़ था, रेलवे पर प्रेशर भी है, अभी भी प्रेशर है कि वैकेंसी को बढ़ाना चाहिए। जब 2019 की वैकेंसी है, 2022 तक आपकी चल रहा है प्रोसेस, 2023 में ज्वाइनिंग देंगे तो ये 5 साल में कुछ वैकेंसी नहीं बढ़ा लेंगे तो भर्ती प्रक्रिया अगली में नहीं शामिल होगा। लेकिन गवर्नमेंट की अपनी डिसीजन होता है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक जेन्युइन स्टूडेंट की नाम से बात करें तो बढ़नी चाहिए वैकेंसी। दूसरा, लोगों को लॉजिक रहता है कि अगर अभी बढ़ा देंगे तो नए वाले जो कैंडिडेट है, जो 2019 के बाद 20 में पास आउट हुए, 21 में पास आउट हुए, उनके लिए तो वैकेंसी इसमें शामिल नहीं हो सकते। तो ये डिमेरिट भी है, दोनों चीज़ें हैं। दूसरा लोग कह रहे हैं डिक्रीज होगा, ये भी हमें सही नहीं लगता, यानी बढ़ने वाला भी सही नहीं है। इस नोटिस की बात कर रहे हैं, अगर बाद में बदलाव हो गया तो बाद की बात है। अभी डिटेल सबमिट करने के लिए बोला गया है, यानी ना इंक्रीज ना डिक्रीज, सीधा सा बात किया गया है, नो चेंज। ऑफिस नोटिस के अनुसार से, ऑफिशियल नोटिस के अनुसार से कर सकते हैं। तो चलिए टेलीग्राम पे ही देख लेते हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बहुत खुशखबरी और पोजीशन चेंज करने की हम बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ देखेंगे लोगों का ये नोटिस आया है, नोटिस की बात करेंगे। कैंडिडेट का नोटिस कैंडिडेट के टर्न में अभी ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं आया है, और डेट भी यही है जो लिखा हुआ है 24/5। यहाँ पे आरबी नंबर से सर्च कीजिएगा तो अभी नहीं मिलेगा, 25 अप्रैल के 2021 आएगा, वो एलपी टेक्नीशियन से है। यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए इम्प्लीमेंट और रिडक्शन वैकेंसी के बारे में है। तो यहाँ पे 3 अलग अलग बातों में पढ़िएगा, 3 अलग अलग एक पार्ट है, 3 पैराग्राफ है। पहला पैराग्राफ ये है जो रेलवे बोर्ड का डिसीजन है। दूसरा पैराग्राफ ये है जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है रेलवे के द्वारा। और तीसरा पैराग्राफ वो है जो इंस्ट्रक्शन के फॉलो करके आगे की कार्रवाई पे लेना है, यानी जिसकी वैकेंसी कम लग रही, किसकी ज़्यादा लग रही है, उसके बारे में है। तो यहाँ पे रेलवे का भी सब कुछ दिख रहा है, लेकिन डिजिटल सिग्नेचर वगैरह मिसिंग है। फिर भी इसको हम थोड़ा सा अब एक बार देख लें। तो यहाँ देखिए प्रपोजल गया था रेलवे बोर्ड के पास, क्या गया था कि वैकेंसी को रेक्टिफाई किया जाए बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट रिसीव फ्रॉम जोनल रेलवे थ्रू नोडल आरआरबी कंसीडर्ड इन बोर्ड इन ऑफिस। इट वाज डिसाइडेड नॉट मेक एनी चेंज, यानी डिसाइड हो चुका है कि कोई वैकेंसी में बदलाव नहीं होगा। सिंपल सी बात है, रेलवे ने क्या कह दिया है कि हम वैकेंसी को अभी नहीं चेंज करेंगे। तो जिन्होंने दिया होगा कि मुझे और चाहिए और किसी ने दिया है कि मुझे कम चाहिए, उसके बारे में यहाँ डिटेल है। कह रहा है कि अगर ऐसा होता है तो अपने आरआरबी एक्सेस और रिडक्शन वैकेंसी इंडिविजुअल इंडेंट में उसको जांच कर ले इटसेल्फ और रीडिस्ट्रीब्यूट आरआरबी एंड इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंग टू रेलवे एज पर देयर रिवाइज रिक्वायरमेंट इफ एनी। यानी जो वैकेंसी नो चेंज हुआ, यानी 100 वैकेंसी है और 100 वैकेंसी में 10 आरआरबी को 10-10 चाहिए, लेकिन अब किसी को लग रहा है कि मुझे 8 ही चाहिए और किसी को लग रहा है 12 चाहिए, तो आपस में डिसाइड कर लें। और डिसाइड करने के बाद पोजीशन दिस रिगार्ड इज वर्केड आउट बाय जोनल रेलवे थ्रू देयर नोडल आरआरबी। नोडल आरआरबी किसका है, इसका कौन से, चेन्नई है। इफ नेसेसरी एक्शन टेकन बाय नोडल आरआरबी कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्टिट्यूशन विथ द आरआरबी चेन्नई। पोजीशन ऑफ दिस रिगार्ड सबमिटेड टू आरआरबी चेन्नई फॉर द इंफॉर्मेशन
अप्रूवल बोर्ड। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे जो कहने का मतलब है कि पहला तो कंडीशन ये है कि कोई वैकेंसी चेंज नहीं हो रहा है। अगर किसी की ज़्यादा कम करनी है तो क्या स्टूडेंट पे प्रभाव नहीं पड़ेगा? बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए कि एक आरआरबी में बता दूँ इलाहाबाद है, इलाहाबाद में 12,000 वैकेंसी देख के लोगों ने फॉर्म भरा, मान लेते हैं यहाँ पे हो सकता है 600 वैकेंसी हो, कोई लोग कहेंगे 800 भी होगा। हम एग्जांपल लेते हैं कि 12,000 यहाँ पे वैकेंसी है और 12,000 देख के लोगों ने यहाँ पे करीब करीब 25 लाख लोगों ने भर दिया कि यहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है। लेकिन बाद में 12,000 से घटा के अगर कर दिए यहाँ पे 8,000, तो कैंडिडेट तो 25,000 ही रह जाएंगे, जिसके कारण से नुकसान होगा। तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता। अभी पूरा डिटेल आने दीजिए, क्योंकि ये यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आपस में डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो जैसा एलपी टेक्नीशियन में हुआ था कि गोरखपुर में तो अभी जो मेन में भी कैंडिडेट हैं या वेटिंग में है उनको भी डाइवर्सन किया जा रहा है और दूसरे आरआरबी में रिप्लेसमेंट पैनल आ रही है। तो ये सब सही नहीं है, स्टूडेंट के साथ फेयर नहीं होगा। जब एक आरआरबी की वैकेंसी दूसरे में ट्रांसफ़र की जाएगी, ये सही नहीं है। हालांकि ये डिसीजन रेलवे को लेना है, हमें नहीं पता, और ये पूरी अभी इसकी सत्यता भी जांच नहीं हुआ है कि वेबसाइट पे है। लेकिन जैसा कि ये बना हुआ है नोटिस, उसके हिसाब से ये बिल्कुल सही नोटिस है। लेकिन फिर भी हमें वेबसाइट पे आने का इंतज़ार करना चाहिए 1-2 दिन। जैसे ही डिटेल आता है मैं आपके साथ इसको शेयर करता हूँ। तो चलिए, सपना में है, नींद में है, थोड़ा हो सकता है गलतियाँ होगा, तो इसको हम एडजस्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।